हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 40 कर रहे हैं बेटा, जिसका कि टॉपिक है गति एवं समय। और आज की डेट है 16 दिसंबर 2021। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो कर रहे हैं वो है समय का मापन, कि समय को हम किस प्रकार नापते हैं। ये हमारा चल रहा है। पिछली बार जो वर्कशीट आई थी हमारी, उसमें भी हमने गति एवं समय पाठ का ही एक अंश पढ़ा था। चलो आज उसके आगे हम पढ़ते हैं क्या आया हुआ है। देखते हैं क्या आया हुआ है। यहाँ से देखो, रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो इसमें बताया गया है कोई रवि है, एक बच्चा है, और वो बहुत लंबे टाइम के बाद विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। छुट्टियां थी काफ़ी लंबे टाइम की, लंबे अंतराल के बाद, माने काफ़ी लंबे समय के बाद विद्यालय जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो रहा था। तो उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। आप जब तैयार होते हो बेटा स्कूल के लिए, आपकी भी नज़र जाती होगी दीवार घड़ी पर कि हम लेट तो नहीं हो रहे, कितना टाइम हो गया, कितना समय बचा है ना। तो हम उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो इसको देखकर आपको ये प्रश्न करने हैं। आपको पहला प्रश्न है, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। तो आप क्या लिखोगे इसमें? रवि दीवार घड़ी में बार बार समय देख रहा था, कितना समय हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन है, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था। और किस प्रकार रवि जो है समय का पता लगा सकता था? एक तो दीवार घड़ी से पता लगा सकता था, और कौन सी किस चीज़ से पता लगता था? मोबाइल फ़ोन में भी समय होता है, या रिस्ट वॉच होती है जो कलाई पर घड़ी बांधते हैं, उससे पता लगा सकता था, है ना। घड़ी कई प्रकार की होती हैं, तो उनसे भी पता लगा सकता था। तो आप और भी इसमें लिखोगे, आप और किस तरह से पता लगा सकता था, आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से देखो, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। अब प्रकृति की बात की गई है, नेचर की बात की गई है। ऐसी नेचर में बहुत सी घटनाएं होती हैं बेटा, जो कि निश्चित अंतराल माने निश्चित टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद अपने आप को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, सभी समय का निश्चित अंतराल को दिखाती हैं। जैसे एक दिन, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 24 घंटे बाद अगला दिन आ जाता है। तो जो है, सूरज का उगना और फिर छिप ढलना, अगले दिन फिर सूरज उगता है फिर छिपता है। तो एक निश्चित अंतराल होता है, 24 घंटे का समय होता है एक दिन के अंतर में। इसी तरह से एक माह माने एक महीना। एक महीना जो है, ये भी रिपीट करता है। एक महीना आया, जनवरी जैसे आया, फिर अगले साल फिर जनवरी आएगा, उससे अगले साल फिर आएगा, तो इस तरह रिपीट करता है। इस तरह एक साल, साल भी जो है 12 महीने के बाद, 12 महीने हो जाएंगे फिर दूसरा साल आएगा, फिर 12 महीने हो जाएंगे फिर दूसरा साल आएगा। तो निश्चित समय के बाद कुछ प्रकृति में ऐसी घटनाएं हैं जो अपने को रिपीट करती हैं, जो कि स्वयं को दोहराती हैं। दोहराती माने रिपीट करती हैं, दोबारा दोबारा आती हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न वो दिए गए हैं, प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है आपको। तो पहला दिया गया, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखो, पहला ये वाला, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। एक सूर्योदय हुआ सुबह से अगली सुबह के बीच, क्या बोलेंगे? एक दिन। यहाँ पर लिखोगे आप एक दिन। दूसरा है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। अमावस्या से अमावस्या के बीच का समय एक महीना होता है बेटा। एक माह, जो यहाँ लिखा हुआ आपका एक माह, एक माह लिखोगे आप यहाँ पर। इसके बाद है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। मतलब सूर्य का परिक्रमा माने एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में? तो एक साल लेती है, एक वर्ष। यहाँ पर लिखोगे आप एक वर्ष। एक वर्ष का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चक्कर काटने में, सूर्य का एक परिक्रमा करने में। तो उसे हम एक वर्ष कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे।
इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा। यहाँ देख, अब दिया गया है यहाँ पर देखो, समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। हम आराम से समय को सामान्य तरह से जनरली समय को कैसे नापते हैं? घड़ियों से। यहाँ पर देखो घड़ियां दिखा रखी हैं, दीवार घड़ी है ये, मेज घड़ी है और ये डिजिटल घड़ी है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती माने जो रिपीट होती हैं, एक चक्कर लगाया घड़ी ने, फिर दोबारा चल रही है, फिर इस तरह से आवर्ती रिपीट होती रहती है ये सभी घड़ियाँ। तो ये दीवार घड़ी है, दीवारों पर टंगती है, आपने देखी होंगी, वॉल क्लॉक कहते हैं इसको। और ये मेज घड़ी है, टेबल क्लॉक है, ये घड़ी पर रखते हैं, अलार्म रखते हैं इसमें, आप सुबह टाइम देख लेते हैं पढ़ाई वाले बच्चे। और ये है डिजिटल क्लॉक, इसमें जो है डिजिटल अंकों में समय आता है, जैसे आपके फ़ोन में भी आता है। तो इस तरह से डिजिटल, इसको बोलते हैं डिजिटल घड़ी। तो अब आवर्ती घड़ी जो आपका आया था, आवर्ती घड़ी किससे कहते हैं हम, इसको समझते हैं। यहाँ से देखो, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। हमने ऊपर भी पढ़ा था, अंतराल का मतलब समय पर, निश्चित समय अंतराल पर एक फिक्स टाइम के बाद स्वयं को दोहराती है, मतलब रिपीट करती है। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, उसी को हम आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, आवर्ती गति, यहाँ पे था ना आवर्ती गति, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, इसको आवर्ती गति कहते हैं। पीरियोडिक कहते हैं इसको इंग्लिश में, पीरियोडिक मोशन। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जूल की गति इत्यादि। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, गति लगाती है, तो निश्चित समय अंतराल के बाद 1 वर्ष पूरा लगता है चक्कर करने में इसको, फिर दूसरी परिक्रमा करने में 1 वर्ष और लग जाएगा, तो 1 वर्ष में 1 चक्कर काटती है। ऐसे झूले की गति भी जो है, तो इसको हम कह सकते हैं आवर्ती गति है ये। तो यहाँ पर आपको आवर्ती गति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रखा है, इसको सरल लोलक कहते हैं। यहाँ पर आपको ये उदाहरण में दिखा रखा है, इसको हम सरल लोलक कहते हैं। देखो क्या दिखा रखा है, सरल लोलक में क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स वो जगह होती है और उसमें एक रस्सी बंधी होती है, डोरी बंधी होती है, ये डोरी दिखा रखी है आपको, और इसमें एक नीचे वेट होता है, ये जो दिखा रखा है आपको, वेट टंगा होता है इसके अंदर आपको। इसको लोलक बोलते हैं, गोलक बोलते हैं इसको, जो नीचे टंगा होता है, और इस दोनों को मिलाकर हम सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, पेंडुलम कहते हैं इंग्लिश में हम। आपने ये घड़ियों में भी देखा होगा पेंडुलम, जो ये घड़ी ये घूमती रहती है, इस तरह से घूमती रहती हैं, घड़ियों में होता है पेंडुलम, इसी को पेंडुलम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिखा रखा है, बी में क्या दिखा रखा है, दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ। अब ये गोलक है, इनकी विभिन्न स्थितियाँ दिखा रखी हैं। पहले यहाँ था ये, जब हमने हिलाया तो यहाँ ए पोजीशन पर चला गया, और फिर आकर ये बी पोजीशन पर चला गया, और फिर से दोबारा ए पर आ गया। तो इस तरह ही तो आपने देखा होगा झूले की गति होती है, झूला भी ऐसे होता है ना, कुछ कुछ पहले हिलाते हैं तो इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, तो ये आवर्ती गति होती है, इनको हम आवर्ती गति कहते हैं। तो चलो प्रश्न देख लेते हैं अब। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति का उदाहरण है? तो ये क्या लिखोगे आप, आवर्ती गति का उदाहरण है। यहाँ पर आवर्ती गति यहाँ लिख देना, इधर आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ लिख दोगे आप, यहाँ से, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ लिख देना, और उदाहरण भी आप इसके दे सकते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति और झूले की, यहाँ पर आप लिख देंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको कोविड के संदर्भ में संदेश दिया गया है, क्या दिया गया देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में। ये दिया गया है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है बेटा, तो आपको ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करके भेजनी है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी।